और पूर्व में जो हमारे विपक्ष में अभी बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने जो नियमावली बनाई है अध्यक्ष महोदय, वो भूमि वापसी की नहीं, बल्कि उसको उन जमीनों को जो उपयोग नहीं है उसको लैंड बैंक में रखने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। अभी तत्काल उसी का प्रावधान है अध्यक्ष महोदय। और इसमें राज्य सरकार की भूमिका बहुत कम होती है अध्यक्ष महोदय, और मैं इनको आश्वस्त करूंगा इस विषय पर हमारी चिंताएं हैं, और कोल बेरिंग एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानून अधिनियम को विस्तृत रूप में स्टडी करते हुए उसकी वैधानिक राय ली जाएगी अध्यक्ष महोदय। तदुपरांत इस पर कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। हो गया ढुलू जी। अध्यक्ष महोदय, ये कोल बेरिंग एक्ट में उसमें प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि कोल बेरिंग एक्ट के तहत अगर जिस जमीन को हम अधिग्रहण किए वो जमीन में अगर हम कार्य नहीं किए, या तो जमीन रैयतों को वापस कर देना चाहिए, या तो उसका नौकरी या मुआवजा मिलना चाहिए। जमीन हम अधिग्रहण करने के बाद अध्यक्ष महोदय उसमें हम ओबी गिरा दे रहे हैं, उसका खेती लायक हम रहने नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उस जमीन में हमारा कोई अधिकार ही नहीं बनता है, मुआवजा नहीं मिलता, नौकरी भी नहीं मिलता, जमीन भी अधिग्रहण कर लिया है। आप संक्षेप में मुआवजा और नौकरी का बात बोले। अध्यक्ष महोदय, माननीय अधिकृत जमीन दाताओं का या जिससे अधिकृत किया गया है जी, उसमें नौकरी और मुआवजा है ना, उसको तो नौकरी अध्यक्ष महोदय नौकरी या मुआवजा मिले या तो जमीन वापस करे। ठीक ठीक। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा, अभी फिलहाल जो पूर्व में इन्हीं की सरकार ने उसको भूमि वापसी करने का निर्णय नहीं लिया है, इसको लैंड बैंक में रखने का निर्णय लिया है। और हम अभी मैंने इनको पहले भी बताया कि भूमि अधिग्रहण और कोल बेरिंग एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है उनका विस्तृत रूप से आकलन कराकर वैधानिक उसकी राय लेकर हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद दे दीजिए। इसका निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है अध्यक्ष महोदय, और इस पर लगातार राज्य सरकार से कोल इंडिया को फटकार भी मिलती रही है अध्यक्ष महोदय। और इस विषय पर ये चूंकि केंद्र सरकार के सारे उपक्रम है अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार का बस चले तो यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करा करके सारे माइनिंग करके निकल जाए अध्यक्ष महोदय, ये प्लान है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, परस्पर सामंजस्य बनाते हुए केंद्र सरकार के साथ भी जो यहाँ की समस्याओं का ये है समस्याएं हैं उनको एक विस्तृत रूप में इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसका एक कानूनी पहलू भी है और हम आपके पक्ष में हैं, आप चिंता मत कीजिए, इस विषय पर हम निरंतर लगे हुए हैं। माननीय बंधु तिर्की जी। हो गया बंधु तिर्की, माननीय बंधु तिर्की जी, हो गया। ध्रुव जी आपके पक्ष में है, बोलने का मतलब सब हो गया, बट उतना नहीं होता है ध्रुव जी, उतना नहीं होता है। बट बंधु महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव मान लिए, आपका सुझाव। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के अंदर खनिज संपदा, कोयला, लौह ऐसे और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य के विभिन्न जिलों में रैयती भूखंड पर पाए जाने वाले खनिज संपदा में अत्यंत कम राशि देकर उत्खनन कार्य किया जा रहा है। कोडरमा गिरिडीह जिला में स्थानीय ग्रामीणों के जीवन यापन का मुख्य आधार डिबरा स्क्रैप है, जिस पर रोक लगने में उन परिवारों से भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मैं नीतिगत प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के रैयती भूखंड पर उपलब्ध खनिज संपदा के उत्खनन में रैयतों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत फैसला लेंगे? पहला। दूसरा, डिबरा चुनने वाले मजदूरों का जीविका उपार्जन के लिए भी नीति निर्धारण करने के लिए फैसला नीतिगत निर्णय लेना चाहेंगे? ठीक। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ये सवाल इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है अध्यक्ष महोदय। 20 सालों में पता नहीं क्यों इसका निष्पादन नहीं हो पाया, ये चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। माननीय विधायक लोग, कई लोग उस क्षेत्र से भी आते हैं, लेकिन मैं सदन
सदन को बताना चाहूंगा, माननीय विधायक जी बंधु तिर्की जी को भी बताना चाहूंगा, सरकार राज्य के खनिज संपदाओं पर और उससे राज्य सरकार को, वहां के लोगों को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले, इसकी चिंता हमेशा करती है। और इस विषय पर अध्यक्ष महोदय स्पष्ट रूप से बता दूं, इसमें सरकार ने नीति निर्धारण कर भी लिया है और उसका निर्धारण कर अधिसूचित कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय। और इससे आने वाला समय में जो डिब्बा चुनने वाले हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको भी अध्यक्ष महोदय सही दाम मिलेगा। जो उसका काला बाजारी होती थी उस पर भी लगाम लगेगा। इसलिए ये अधिसूचित कर दिया गया है।